हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 48 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। जगह जियलिंग पास। अब तक करीब 1 महीना बीत चुका होता है। दीवारों की भी मरम्मत हो जाती है। तांगसन ने जिस नदी का यूज़ किया था, जिसने वुहान एम्पायर की हालत ख़राब कर दी होती है, उसे बांध दिया गया है। मतलब कहीं बांध बनाया गया होगा। इसी के साथ जियलिंग पास की कमान गोल्डन क्रोकोडाइल और सेकंड प्रीस्ट के पास होती है। यह प्रीस्ट युद्ध में साथ देने के लिए नहीं बल्कि विविडोंग से चार्ज लेकर क्यान रेनिक्स को सपोर्ट करने आए होते हैं। महीने भर से हेवन ड्यू एम्पायर ने कोई अटैक नहीं किया। इसी के साथ इन प्रीस्टों को क्यान रेनिक्स के गॉड बनने की खबर भी लग जाती है। कंफर्म तो नहीं, लेकिन उड़ती हुई खबर होती है। लेकिन गोल्डन क्रोकोडाइल को लगता है कुछ गलत हुआ है, क्योंकि क्यांडोलियो ने कहा होता है क्यान रेनिक्स के गॉड बनने पर तुरंत ही जियलिंग पास पर पहुंचेगी। लेकिन इतना समय लग गया होता है। अब इन्हें क्या पता, रेनिक्स का एक अलग ही मैटर चल रहा होता है। तभी उनमें से एक कहता है, देखो वह क्या है। एक गोल्डन लाइट दिखाई दे रही होती है। वह लगातार बड़ी और बड़ी होती जाती है। सेकंड प्रीस्ट यह देखते ही एक्साइटेड होते हुए चिल्लाने लगता है, वह देखो, जल्दी करो, एंजेलिक रेमेंट, वह हमारी मिस है। उस गोल्डन लाइट ने धीरे धीरे पूरे ही आसमान को रोशन कर दिया होता है। सभी इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। क्यान रेनिक्स आ चुकी होती है। 90+ सोल रैंक के मास्टर चिल्ला रहे होते हैं। उनकी पूरी आवाज़ के साथ दीवारों पर तैनात सैनिक कटे हुए गेहूं की तरह गिर पड़ते हैं। कुछ तो बेहोश तक हो जाते हैं। सभी ने एंजल गॉड को आसमान से नीचे उतरते हुए देखा होता है। कोई भी हो, सभी यह देखकर घुटने टेक देते हैं। सेकंड प्रीस्ट भी कुछ पीछे जाते हुए कांपते हुए एक घुटने पर आ जाता है। इस समय जियलिंग पास पर कोई भी ऐसा नहीं था जो खड़ा होने की हिम्मत कर रहा होता है। सभी झुक गए होते हैं। क्यान रेनिक्स नीचे उतरती है और अपने फुल एटीट्यूड या एरोगेंट, क्या कहना चाहिए आप समझ लेना, में होती है। क्यान रेनिक्स के गॉड बनने के कारण वह प्रीस्ट भी समझ जाता है क्यांडोलियो नहीं रहा। क्यान रेनिक्स तुरंत ही आते हुए विविडोंग की रिपोर्ट मांगती है। इस पर गोल्डन क्रोकोडाइल बताता है, हेवन ड्यू एम्पायर के किसी तांगसन नाम के व्यक्ति ने युद्ध में गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके बाद हमने विविडोंग को फोर्सफुली वापस भेज दिया है और हम 6 टेम्परेरी कमांड में हैं। आपके आने के साथ कमांड आपको सौंप देंगे, साथ ही विविडोंग को हटाने में भी साथ देंगे। तांगसन का नाम सुनते ही क्यान रेनिक्स कहती है, तांगसन, तुम फिर से, तुम्हारी याद आ रही है। आप सभी को नहीं लगता क्या क्यान रेनिक्स का वन साइडेड लव कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ गया है? इसी के साथ क्यान रेनिक्स अगले ही दिन पूरी ही सेना के साथ युद्ध में जाएगी। गोल्डन क्रोकोडाइल इन्हीं शब्दों का रास्ता देख रहा होता है। क्यान रेनिक्स भी जानती है जब तक तांगसन नहीं आता है तब तक ही वह कहर ढा सकती है, इसके बाद कहाँ। इसलिए क्यान रेनिक्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने वाली होती है। यहाँ पर क्यान रेनिक्स वही बात दोहराती है, यदि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ तो क्या तुम्हें मौत के लिए भी नहीं घसीट सकती हूँ? इस दुनिया में ना सही, उस दुनिया में तुम मेरे साथ होगे। हेवन ड्यू एम्पायर के लोगों को भी जल्दी ही इसकी खबर लग गई होती है। यह सभी भी बैठक लगाकर बैठे होते हैं। यहाँ हम सभी के नाम अलग अलग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पिछले पार्टों में अच्छे से कवर किया हुआ है। और सभी के डिस्कशन के बाद चीफ निंगफिंग जी यह अनुमान लगाते हैं, चीफ निंगफिंग जी के अनुसार हो सकता है वह 100 रैंक की पावर हो। यह सोचते ही इनकी हालत ऐसी हो जाती है जो कि हमारे यहाँ पर एक कहावत है, काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो जाती है। इतना सुनते ही कोहराम मच जाता है। उसके बाद शांति छा जाती है। इसके बाद तांगहाउ कहता है, वह सही है, वह गॉड हो सकता है। उसे वुहान हाल के एंजेलिक गॉड की इनहेरिटेंस मिली होगी, क्योंकि तांगहाउ को पता होता है वुहान हाल के पास कोई 6 सोलबोन से बनी हुई ड्रेस है जो इसे एब्जॉर्ब कर सकता है। वह 100 रैंक को भी ब्रेक कर सकता है और आने वाले युद्ध के लिए तैयारी करने के लिए कहता है। सुई बांग की हालत खराब होती है, लेकिन मुस्कुराना तो होगा ही। कहता है, कोई चिंता की बात नहीं है, यह सब वास्तव में मेरी और टीचर की प्लानिंग के अनुसार है। टीचर ने बताया था गॉड भी इंसान है और जब तक कोई इंसान है उससे निपटा जा सकता है। इसके अलावा मुझे अभी पता चला है टीचर ने भी इनहेरिटेंस पूरा कर लिया है और 2 दिनों के भीतर आ जाएंगे।
इतना सुनकर सभी की घबराहट गायब हो गई। साथ ही सुई वांग 2 दिनों तक युद्ध को होल्ड करने के लिए कहता है, लेकिन सुई वांग को कहां से पता चला तांगसन आने वाला है, या फिर सुई वांग केवल मनोबल बनाए रखने के लिए लंबी लंबी फेंक रहा है, क्योंकि यदि कोई खबरी न्यूज लेकर आता तो उसकी स्पीड तांगसन से तो कम ही होगी। अब तक तांगसन खुद ही नहीं आ जाता क्या? सुई वांग के कॉन्फिडेंस को देखकर मार्शल जी लोंग कहते हैं, हम केवल मरने के बाद ही पीछे हटेंगे। इसके साथ ही सुई वांग पूरी ही जिम्मेदारी जी लोंग के ऊपर छोड़ देता है। सभी के जाने के बाद सुई वांग के पास कुछ ही लोग होते हैं। अकेले में ग्रैंड मास्टर पूछते हैं, क्या वह सच है? सुई वांग मुंह लटकाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता, मैं तो बस लंबी लंबी ही फेंक रहा था। यदि वह सब नहीं कहता तो लोग शायद पहले ही भाग जाते। मुझे टीचर की कोई न्यूज नहीं मिली है। फिर क्या था, ग्रैंड मास्टर की हालत भी खराब हो जाती है। इस पर सुई वांग कहता है, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। यदि मेरे पीछे हटने के साथ कल टीचर आ गए तो यह शर्मनाक होगा। और हमारे पीछे हटने से क्या होगा? क्या वुहान एम्पायर हमें छोड़ देगा? मेरा एक कायर की तरह नहीं, बल्कि एक एम्परर की तरह युद्ध में मारा जाना बेहतर होगा। तांग हाउ भी यह सुनते हुए दहाड़ता है, बढ़िया, तुम मेरे बेटे के डिसाइपल होने के लायक हो। और यह सभी कुछ इस तरीके से बात करने लगते हैं कि कल का दिन शायद इनके लिए आखिरी हो। दोनों ही तरफ रात में जितनी तैयारी कर सकते थे कर रहे होते हैं, और इसी के साथ एक अनजानी भोर हो जाती है। भोर सुबह का वह समय जब सूरज नहीं निकल पाता है। भोर के साथ वुहान हाल की सेना से युद्ध के लिए बजाए जाने वाले ड्रम की आवाज़ आने लगती है, और इसी के साथ सेना तेजी के साथ निकलती है। यहाँ हेवनड्यू एम्पायर के सोल मास्टर की आर्मी की लीडरशिप तांग हाउ और तांगजियो कर रहे होते हैं, और वह तांगसेक्ट के 4 क्लैन के एल्डर, उनकी अभी भी क्लियर स्काई क्लैन से दुश्मनी है, जिससे उनके कमांडर बदल दिए गए हैं। 1 लाख सैनिक को देखकर क्यान रेनुक्स के भी पसीने छूट जाते हैं। इसी के साथ ओपोनेंट का मनोबल देखते हुए क्यान रेनुक्स खुद से पूछती है, क्या तांगसन वापस आ गया है? यदि नहीं तो हेवनड्यू आर्मी पूरी पावर के साथ क्यों निकलेगी? क्यान रेनुक्स चिल्लाते हुए कहती है, मेरे ऑर्डर पास करो, सिटी को ओपन करो। 6 प्रीस्ट ने भी तुरंत ही मान लिया होता है, और वुहान हाल की सेना पहले ही हेवनड्यू एम्पायर की सेना से डरी हुई होती है, लेकिन फिर एक साथ आ जाते हैं। जियलिंग पास के गेट खुल गए होते हैं, यहाँ से भी सैनिक निकलते हैं। जिस तरह से क्यान रेनुक्स बैटल ग्राउंड के लिए वुहान एम्पायर की आर्मी को इनकरेज करने की तैयारी कर रही होती है, तभी अचानक एक ड्रैगन के रोने की या फिर किसी बाघ की तरह की दहाड़ने का रोना सुनाई दिया। साथ ही आसमान में एक काफ़ी बड़ी लहर के साथ आवाज़ आती है, क्यान रेनुक्स कहाँ हैं? उस आवाज़ के साथ ही हेवनड्यू आर्मी के ऊपर वह गोल्डन ब्लू बॉल तुरंत ही ऊपर की ओर आ जाती है। आसमान में 7 फिगर दिखाई दिए। लीडर पूरी तरह से गोल्डन ब्लू आर्मर में तैयार होता है। 8 फ्लैशी लहर और उसके क्लाउडेड पैटर्न वाले विंग्स दिखाई दिए। सिर पर एक 3 डायमेंशियल सी गॉड हेलमेट के साथ तांगसन ट्राइडेंट को पकड़ा हुआ होता है। ट्राइडेंट सीधे ही जियलिंग पास की ओर इशारा कर रहा होता है। साथ ही डिवाइन सेंस क्यान रेनुक्स को एम कर रही होती है और कहता है, सी गॉड तांगसन मौजूद है, क्यान रेनुक्स कहाँ है? फिर क्या था, तांगसन ने खुद को सी गॉड तांगसन कहा तो हेवनड्यू एम्पायर की आर्मी का मनोबल तो पागलपन की हद तक बढ़ गया होता है। तांगसन के चारों ओर एक गोल्डन ब्लू लाइट का सर्किल फैल गया। उसके आगे दाइमोबाई, शाओबू और सभी होते हैं। सभी ने अपने 9 सोल रिंग को लॉन्च कर दिए। खास तौर पर लास्ट के रेड रिंग कुछ ज़्यादा ही फ्लैश हो रहे होते हैं। तांगसन ने क्यान रेनुक्स को पिछली फाइट में काफ़ी घायल कर दिया होता है, जिसके कारण तांगसन क्यान रेनुक्स को ज़्यादा रिकवर होने का समय नहीं देने वाला होता है। तांगसन को देखकर सुई वांग तो इतना खुश होता है, वह तो लगभग बेहोश ही हो गया होता है। सुई वांग पागलों की तरह अपनी शाही तलवार खींचता है और साथ ही आसमान की ओर जोर जोर से चिल्लाता है, सी गॉड आ रहे हैं, लॉन्ग लिव किंग लैन हाउ। सेना के लोग तांगसन को देखकर हैरान होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि सुई वांग आखिर तांगसन को सी गॉड क्यों कह रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे जोश में होते हैं। वहीं तांग हाउ का दिल गर्व से भर जाता है। आखिरकार उसका बेटा सी गॉड बन चुका है। ग्रैंड मास्टर इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि तांगसन को उन्हीं ने तो पाला होता है, अपनी पूरी ही जिंदगी दे दी होती है। ग्रैंड मास्टर
मन ही मन पागलपन की हद तक चिल्ला रहा होता है, पापा, दादा, आज यदि तुम यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। मेरी सोल भले ही सही नहीं है, लेकिन मैंने एक गॉड को पाला है। युद्ध के मैदान में ग्रैंड मास्टर की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। हेवन ड्यू एम्पायर की बढ़ी हुई पावर देखते हुए उन 6 प्रीस्ट के थॉट बदल जाते हैं। गोल्डन क्रोकोडाइल सैकड़ों सवाल के साथ क्यान रेनुक्स से कहता है, मिस, वह। इस पर क्यान रेनुक्स कहती है, तुम सही हो, तांगसन ने भी इनहेरिटेंस लिया है। मुझे देर हो गई क्योंकि मैं हमेशा ही उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। उसे सी गॉड की पावर मिली है। सेकंड प्रीस्ट, मेरे ऑर्डर हैं, सेना को वापस ले आओ और गेट को भी सील कर दो। सेकंड प्रीस्ट इसे मानना तो नहीं चाहते, पर कुछ आर्गुमेंट के बाद मान जाते हैं। क्यान रेनुक्स भी चिल्लाते हुए कहती है, क्यान रेनुक्स यहाँ पर है। क्यान रेनुक्स ने चिल्लाने में भी अपनी एंजेलिक पावर का यूज किया होता है, जिससे उसकी आवाज़ हेवन ड्यू एम्पायर के लाखों सैनिकों के बराबर होती है। जियलिंग पास पर अजीब नज़ारा होता है। आधा आसमान प्योर गोल्डन होता है तो दूसरी तरफ क्रिस्टल क्लियर ब्लू। दोनों ने ही फाइट से पहले ही पूरे बैटल ग्राउंड को अपने डोमेन से इफेक्टेड कर दिया होता है। तांगसन की ब्लू लाइट सैनिकों के साथ आगे बढ़ रही होती है। इससे रेनुक्स भी कांपने लगती है। वह भी जानती है अब तक तांगसन सी गॉड की पावर को समझने के साथ और अधिक पावरफुल हो गया होगा। तांगसन की ब्लू लाइट रेनुक्स की गोल्डन लाइट को सप्रेस कर रही होती है। तभी क्यान रेनुक्स तांगसन का प्रेशर झेलने के साथ अपनी स्वॉर्ड को निकालती है। सन की तरफ इशारा करते हुए उससे डिवाइन पावर निकल पड़ती है, जिसकी चमक ने हेवन ड्यू एम्पायर की आर्मी की स्पीड को स्लो कर दिया होता है। इसी के साथ तांगसन और क्यान रेनुक्स एक दूसरे पर अटैक करते हैं। दोनों ही जानते हैं गॉड लेवल की फाइट यहाँ नहीं हो सकती, नहीं तो दोनों ही तरफ की आर्मी हवा में ही मारी जाएगी। इसलिए इनकी फाइट आसमान में काफी ऊंचाई पर होगी। इसी के साथ वह पूरे 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तांगसन क्यान रेनुक्स को समझाता है, लेकिन क्यान रेनुक्स कहती है, फाइट करना है तो करो, क्यों बातें मार रहे हो। इसी के साथ क्यान रेनुक्स ना चाहते हुए भी डिवाइन पावर को पीक पर ले जाती है। रेनुक्स के सेंटर में फायर फ्लेम ऊपर उठने लगती है। इसकी गर्मी से बादल भी जल जाते हैं। तांगसन एक मुस्कान के साथ कहता है, तुम जितने ही सन के करीब होगी उतने ही अच्छे से फाइट कर सकती हो। मुझे उम्मीद है तुम मुझे हरा सकती हो। तुम क्या कहती हो, हारने पर हार को दिल से एक्सेप्ट करोगी? क्यान रेनुक्स तांगसन के तानों को और नहीं झेल सकती थी और चिल्लाते हुए कहती है, बस बंद करो। इसी के साथ क्यान रेनुक्स के पीछे 300 मीटर की ट्रू सनफायर तुरंत ही कंडेंस हो जाती है, जो आसमान से सीधे ही तांगसन की ओर गिर रही होती है। एंजेलिक डोमेन भी इरप्ट होता है। क्यान रेनुक्स का यह अटैक पूरी ही पावर के साथ होता है। तांगसन ने भी तुरंत ही ट्राइडेंट को सीधा किया, अपने विंग्स फैलाए। उससे तुरंत ही एक ब्लू लाइट निकलती है। इसी के साथ काफी सारे बादल फिर से बन जाते हैं और नीले धब्बों में बदलते हुए तुरंत ही सी गॉड के 8 विंग्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिससे प्योर वाटर एलिमेंट बन जाता है। इसी के साथ क्यान रेनुक्स की स्वॉर्ड के अटैक से तांगसन बिखर जाता है, सब गायब हो जाता है। तभी क्यान रेनुक्स को महसूस होता है वह केवल वाटर एलिमेंट से बना हुआ तांगसन था, मतलब क्लोन होता है। असली वाला तो कहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तांगसन ने तो ऐसा आसानी से कर लिया, लेकिन क्यान रेनुक्स के लिए यह इम्पॉसिबल होता है। इस पर क्यान रेनुक्स तांगसन से कहती है, डर लग रहा है क्या? तांगसन भी फुल एटीट्यूड में कहता है, डरना, वह शब्द तो तुम अपने लिए ही यूज कर सकती हो। ये लो हेलवर्ड। इसी के साथ ब्लू लाइट निकल रही होती है। एक पल में तांगसन 100 मीटर लंबा हो जाता है। ट्राइडेंट भी बड़ा होता जाता है, जिससे ट्राइडेंट और ज़्यादा स्पीड के साथ फेंका गया। ट्राइडेंट ब्लू लाइट के साथ एक शूटिंग स्टार की तरह सीधे क्यान रेनुक्स की ओर चला आ रहा होता है। यह तांगसन का वन गोज विदाउट रिटर्न का फाइनल वर्जन ट्रू वन गोज विदाउट रिटर्न होता है। इससे बचने के लिए रेनुक्स के सामने एंजल स्वॉर्ड आती है। क्यान रेनुक्स की एंजेलिक रेमेंट के 6 हिस्सों से एक गोल्डन लाइट निकलती है, जो एक साथ मिलकर एंजेलिक स्वॉर्ड के पीछे 6 पॉइंट का एक स्टार बनाती है और स्वॉर्ड 6 भागों में बट जाती है, 6 लॉन्ग स्वॉर्ड्स। इसी के साथ ट्राइडेंट भी आ जाता है। एक भयानक विस्फोट के साथ क्यान रेनुक्स हिल जाती है।
एंजेलिक रेमेंड से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है जो ट्राइडेंट के अटैक से पीछे हटती हुई दिखती है। इन वेपन के टकराने से किसी आतिशबाजी की तरह चिंगारियां निकल रही होती हैं। कियान रेनिक्स ने तांगसन के अटैक को रोकते हुए ट्राइडेंट की पावर को तितर-बितर कर दिया होता है। ठीक इसी समय ट्राइडेंट से दूसरा अटैक होता है। ट्राइडेंट कमजोर होने की अपेक्षा पावरफुल होता है और लगभग एक ही पल में एंजेलिक स्वॉर्ड फॉर्मेशन के प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ रहा होता है। कियान रेनिक्स को लगा होता है वह पिछले बार की तरह ट्राइडेंट को पकड़ लेगी। इससे तांगसन की मिनिमम 30% पावर कम हो जाएगी, लेकिन इस बार वह ट्राइडेंट की पावर से अनजान थी और अभी तक ट्राइडेंट का अटैक पूरा नहीं हुआ होता है और ट्राइडेंट ने भी गायब होने से पहले एक आखिरी बार विस्फोट किया। उस विस्फोट के कारण कियान रेनिक्स दूर फेंक जाती है जो कि कई किलोमीटर तक दूर हो जाती है और ट्राइडेंट एक काफ़ी बड़ा आर्क बनाते हुए तांगसन के हाथों में वापस आ जाता है। तांगसन ने भी अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ किया होता है जिसके कारण तांगसन ने कियान रेनिक्स का पीछा नहीं किया। तांगसन का प्लान होता है वह भले ही कियान रेनिक्स को घायल न कर सके, लेकिन वह उस एंजेलिक रेमेंड को तो नुकसान पहुंचा ही सकता है। लेकिन प्लान तांगसन के अनुसार वर्क नहीं किया। कियान रेनिक्स से गोल्डन फ्लेम निकल रही होती है। यह इतनी फ्लैशी होती है कि तांगसन को भी लगता है आसमान में सूरज उग आया है। कियान रेनिक्स और सनलाइट एक प्योर गोल्डन पिलर से जुड़े हुए होते हैं। रेनिक्स ने स्वॉर्ड पकड़ ली और कुछ हद तक बदल जाती है। रेनिक्स से डेथ की स्मेल आ रही होती है। तांगसन ने भी राइट हैंड से ट्राइडेंट को घुमाने के साथ एक सर्किल काट दिया। पैरों के नीचे 7 पॉइंट स्टार दिखाई दिए। विंग्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इसी के साथ पैरों के नीचे लाइट की रिंग फैल जाती है। एक के बाद एक गोल्डन ब्लू लाइट दिखाई देने लगी। हर पल यह ब्लू लाइट कई गुना बढ़ रही होती है और एक नदी की तरह बनते हुए 8 विंग्स की ओर जा रही होती है। तांगसन यहाँ पर ओशियन की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब तक कियान रेनिक्स की एंजेलिक ड्रेस भी गोल्डन नहीं रह गई होती है, वह भी पूरी तरह से रेड हो जाती है। कियान रेनिक्स बिना रिजल्ट की परवाह किए सन की पावर को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर रही होती है। कियान रेनिक्स की कोई भी छोटी से छोटी गलती खुद को ही जला देगी। नीचे से कोई भी कुछ नहीं देख पा रहे होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा कोई एक्साइटमेंट तो मुझे नहीं लगा। और क्या इस पार्ट को भी कवर किया जाना चाहिए था, कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे आगे आने वाली वीडियो में सुधार करना होगा। और यदि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सपोर्ट करते हो तो कल 2 वीडियो आ सकती हैं। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।